Next important aspect which we must keep into consideration while preparing partnership account is the गारंटी ऑफ द प्रॉफिट. कई बार क्या होता है कि किसी मैनेजर को हमने अपना पार्टनर बना लिया और उस मैनेजर या फिर किसी भी पार्टनर को हम एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गारंटी करते ही करते हैं. सो जब हम मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गारंटी करते हैं तो हमें देखना है कि वो कितना अमाउंट है और कौन सा पार्टनर मिनिमम अमाउंट को इंश्योर करेगा या फिर सारे ही पार्टनर उसको इंश्योर करेंगे. लेट अस टेक वन एग्जांपल. Manish, Sameer, and Rahul are partners sharing profit in the ratio of 5:4:1. Rahul is given a guarantee that his share in the year will not be less than rupees 5,000. The profit for the year ending March 2010 were 40,000. और यहाँ पे ये भी तय किया गया कि अमाउंट एक्सेस गिवन टू राहुल विल बी बॉर्न बाय समीर. तो समीर अपने कैपिटल में से, अपने प्रॉफिट में से जो एडिशनल हिस्सा राहुल को देना बनता था वो देगा, जबकि मनीष ऐसा कुछ भी नहीं देगा. वी आर सपोज टू पास द जर्नल एंट्रीज. नाउ लेट अस सी फर्स्ट एंट्री. पहली एंट्री तो हम करेंगे जब प्रॉफिट्स का शेयर हमने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. नाउ प्रॉफिट्स वर 40,000 और तीनों पार्टनर का रेशियो है 5:4:1. इसका मतलब मनीष को जाता है 5/10 मल्टीप्लाई बाय 40,000 मीन्स 20,000. समीर को जाता है 4/10 मल्टीप्लाई बाय 40,000 मीन्स 16,000. राहुल को जाता है 1/10 मल्टीप्लाई बाय 40,000 मीन्स 4,000. तो सबसे पहले हमने ये एंट्री करनी है कि प्रॉफिट एंड लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से इन सारे पार्टनर्स की कैपिटल में प्रॉफिट डाल दिया जाए. सो अवर जर्नल एंट्री which we have discussed earlier also will be profit and loss appropriation account debited to Manish capital account rupees 20,000, to Sameer capital account rupees 16,000, to Rahul capital account rupees 4,000. And narration will be being profits transferred to the respective capital account. But यहाँ पे हमने ये देखा था कि राहुल was given a guarantee that his share in any year will not be less than rupees 5,000 और उसको हमने दिया 4,000. अब जो डिफरेंस आ गया 1,000 का वो कौन पे करेगा? एज पर क्वेश्चन द डिफरेंस विल बी पेड बाय समीर. तो समीर की कैपिटल को कम करके राहुल की कैपिटल में 1,000 रुपये हमने डाल देने हैं. राहुल की कैपिटल बढ़ानी है, इसका मतलब हम लिखेंगे टू राहुल कैपिटल अकाउंट, लेकिन डेबिट किसको करना है? समीर को. सो अवर एंट्री विल बी समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट अमाउंट रुपीज 1,000. Now let us take case 2. When Manish, Sameer and Rahul are partners sharing profit in the ratio of 5:4:1. Rahul is given a guarantee that in any case his share will not be less than rupees 5,000. Profit for the year are 40,000 as we have discussed in the previous example also, but the only difference is that now nothing is mentioned who is going to share the excess burden. It means when nothing is mentioned, then the previous partners are going to share the excessive amount in the old profit sharing ratio. So यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू मनीष कैपिटल अकाउंट, टू समीर कैपिटल अकाउंट, टू राहुल कैपिटल अकाउंट, और 40,000 में से इनको 5:4:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. मनीष को मिला 20,000, समीर को मिला 16,000 और राहुल को मिला 4,000. अब इसमें से हमने ये देखना है कि राहुल को देना है 1,000 और. सो राहुल की कैपिटल तो हमने 1,000 से बढ़ानी है, लेकिन डिडक्ट किस किस की कैपिटल करनी है? मनीष और समीर दोनों की, बिकॉज नथिंग इज मेंशन एज पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 5:4. इसका मतलब 1,000 का 5/9 शेयर मनीष को जाएगा और 1,000 का 4/9 शेयर समीर बियर करेगा. सो अवर एंट्री विल बी मनीष कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 5/9 of 1,000 means 556. Sameer capital account debit with 4/9 share of 1,000 means 444. टू राहुल कैपिटल अकाउंट, राहुल को 1,000 जो हमने एक्सेसिव देना था वो हमने दे के राहुल की कैपिटल 5,000 इंश्योर कर दी. लेट अस टेक केस 3. Manish, Sameer and Rahul are partners sharing the profit and losses in the ratio of 5:4:1. राहुल अब नया पार्टनर है. एज पर द प्रीवियस एग्जाम्पल उसको शेयर देना है 5,000 का. प्रॉफिट्स हुए हमारे पास 40,000 रुपीज. नाउ द डेफिशिएंसी विल बी बॉर्न बाय द पार्टनर्स ऑन इक्वल बेसिस. अब इक्वल बेसिस पे डेफिशिएंसी बियर करनी है तो हमने एंट्री कैसे पास करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू पास अवर नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग एंट्री. इट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मनीष कैपिटल अकाउंट
टू समीर कैपिटल अकाउंट टू राहुल कैपिटल अकाउंट। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, मनीष 20,000, समीर 16,000 एंड राहुल 4,000, टोटल प्रॉफिट था 40,000। राहुल को हमने 1,000 और देना है उसका 5,000 का गारंटी पूरा करने के लिए, तो वो कौन दोनों देंगे? मनीष और समीर। सो मनीष और समीर की कैपिटल को घटाते हुए हम एंट्री पास करेंगे, मनीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट। राहुल को तो दिया 1,000, सो मनीष एंड समीर आर नाउ गोइंग टू शेयर द बर्डन इक्वली। इसका मतलब 1/2 of 1,000 means 500 will go to Manish capital and 1/2 of 1,000 means 500 will go to Sameer capital. So this is how when we guarantee some sort of profit to any partner and other partner shares the burden. हमने इसमें 3 केसेस पढ़े, जब मनीष और समीर में से सिर्फ समीर बर्डन बियर करता है, जब मनीष और समीर इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करते हैं क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं होता, और जब मनीष और समीर इसको इक्वली बर्डन बियर करते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। हमारे ऑर्डिनरी कोर्स में हमने अपने बिजनेस में जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी होती हैं। In case of any mishappening with any of the partner, the amount of the insurance can be claimed और उस पार्टनर का लॉस हम बियर कर सके। तो यहाँ पे 2 केसेस हमारे सामने आते हैं। When life insurance is taken on joint life insurance basis, second is on individual life insurance basis। जब हम जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो 3 तरीकों से उसकी ट्रीटमेंट हम अपनी अकाउंट्स बुक में कर सकते हैं। फर्स्ट इज व्हेन द प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। सेकंड इज व्हेन द प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एसेट ऑफ द बिजनेस। थर्ड इज व्हेन द प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एसेट बट अ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस रिजर्व अकाउंट इज मेंटेन्ड। Let us take all these 3 cases one by one. First is, we must understand what is premium. Premium is the periodic amount paid by the company for obtaining the joint life policy to the insurance company. जो हर साल या हर पीरियड हम इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। सरेंडर वैल्यू, the amount which the firm gets from the insurance company for surrender of the policy before maturity, उस अमाउंट को हम बोलते हैं surrender amount. Now let us understand what are the various journal entries we are going to post when premium is treated as an expense. First entry, when premium is paid. Our entry will be joint life policy premium account debit, reason being it is a nominal account and as per the rule all expenses are debited. To bank account. Bank being a personal account and rule for personal account says debit the receiver and credit the giver. Bank is giving the money, so bank will be debited and narration will be being premium paid. Second case is when premium is ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इस प्रीमियम को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो हम एंट्री क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट। थर्ड केस इज व्हेन अमाउंट बिकम्स ड्यू फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी से हमने अमाउंट लेना है, इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट करेंगे अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग द अमाउंट बिकम्स ड्यू फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। सो व्हेन इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग, डेथ ऑफ द पार्टनर और मेच्योरिटी ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास बैंक आ जाएगा। किसके अगेंस्ट आएगा? इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पे गिवर होती है। सो हम एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड बिकॉज बैंक इज रिसीविंग द मनी टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी इज पेइंग द मनी। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर का रूल फॉलो करते हुए हमने नरेशन लिख देना है बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी।
और जब ये अमाउंट हमने पार्टनर्स को ट्रांसफ़र करना है, पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम ये अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, तो हम वहाँ पे क्या एंट्री डालेंगे? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इंश्योरेंस कंपनी से जो अमाउंट हमने ड्यू किया है वो हमने रिसीव करके इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट सेटल कर दिया। जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट हमने वहां पे पहले क्रेडिट किया था उसको अब हमने डेबिट कर देना है और सारे पार्टनर्स को इस इंश्योरेंस का पैसा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ऑन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिस। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल। Manish, Sameer and Rahul are partners sharing profits in the ratio of 5:4:1. They had taken a joint life policy of rupees 1 lakh on 1 April 2009. The annual premium is rupees 5,000 and the firm treat it as an expense. Sameer died on 31st March 2010. Insurance company paid the full amount. You are required to pass the journal entries. Now, first of all, we will be paying the premium. On 1st April 2009, joint life policy account debited to bank account as we have discussed earlier, amounting to rupees 5,000. So, narration will be being premium paid. After paying the premium, the second entry which becomes due is the transfer of the premium to profit and loss account. So, on 31st March 2010, profit and loss account debited to joint life policy premium account and narration will be being the premium transferred to profit and loss account. Now, when the policy is premature, we need to due the amount which we are going to receive from the insurance company. So, the entry which will be passed to make this effect is insurance company account debit to joint life policy account amounting to rupees 1 lakh. And the next entry will be when we receive the amount from the insurance company. The entry will be bank account debit to insurance company account. Now we know that the insurance company has paid the full amount. So the amount which will be debited is 1 lakh and the amount to be credited is 1 lakh. Next entry will be when we are going to pass the amount received from the insurance company to the partner's capital account. Remember one thing, here the amount will be transferred in the old profit sharing ratio, that is 5:4:1. So the entry will be joint life policy account debited to Manish capital account, to Sameer capital account, to Rahul capital account. And the amount for Manish capital account will be 5/10 multiplied by 1 lakh means 50,000. For Sameer it will be 4/10 multiplied by 1 lakh means 40,000. For Rahul it will be 1/10 multiplied by 1 lakh means 10,000. And the narration will be being the amount of the policy distributed. So this is how we do transactions and we pass the journal entries when joint life policy is taken and firm treat it as an expense.